नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली उड़ान का फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद असगर भट्ट। आलमी सतह पर फैले कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ठप होकर रह गया है। तमाम तरह की कारोबारी तालीमी सरगर्मियां बंद हैं। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा है वो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आ रहा है। मुख्तलिफ टीवी चैनलों अखबार के जरिए आप देख रहे हैं कि मुल्क में क्या हालात पैदा हो गए हैं। इसी तनाजुर में हमारे साथ आज डोडा के एक समाजी और सियासी कारकुन भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनलों पर अपनी बात को रखा है बुखार के मतलब इस वक्त जो सेहत की हंगामी सूरत हाल लागू है पूरी दुनिया में। तो डोडा में बुखार के मुतालिक इन्होंने कुछ अपने पैगामात हुकूमत के नाम जारी किए, इंतजामिया के नाम जारी किए हैं कि उस पर तवज्जो दी जाए, चूंकि इस वक्त हेल्थ का जो सिस्टम है गांव देहात में शहर में बहुत ही इसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डोडा के समाजी कारकुन इश्तियाक अहमद देव साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही है, तो हम भी उसमें शाना बशाना है। अल्लाह का फजल करम यह है कि जम्मू कश्मीर का हमारा ये खिता डोडा खिता, इसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, रामबन, डोडा और किश्तवाड़। ये महफूज है, यहाँ से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। और यहाँ अलबत्ता लॉकडाउन है। पूरी जो वर्ल्ड की जो ऑलमोस्ट 2/3 आबादी उसमें है, हम भी हैं उसमें। लेकिन डोडा जो फरीदाबाद, कस्बा फरीदाबाद, मुझे आसपास के इलाकों की उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही बाहनाल, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन की मतलब की खबर है। यहाँ पे पिछले 1-2 हफ्तों से, लगभग 15 दिन से, यहाँ एक बुखार ने बड़ी तबाही मचाई है। घर में एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है, वो ठीक हो गया तो दूसरा दूसरा ठीक हो गया, तीसरा, चार चार लोग एक ही घर में आ गए हैं। और अभी तक महकमा सेहत डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से इस मसले पे कोई एडवाइजरी नहीं आई है, न कोई वो प्रेस ब्रीफिंग आई, न लोगों को बताया गया कि ये क्या बीमारी है। लोग बड़े पैनिक हैं, बड़े परेशान हैं और अजीब कैफियत है। आप जिस भी गली में जाओ, आपको सिर्फ पेशेंट नजर आएगा, बच्चा नजर आएगा, बाप नजर आएगा। मैं सुबह घर में था, मेरी एक बेटी बीमार हुई, मेरे भाई की दो वो हुई, छोटी बेटी वो भी बीमार है। 4 पेशेंट आए हमारे महल्ले से और यही कैफियत हर जगह है। लेकिन अलमिया ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से, यार कोविड-19 है, ओपीडी बंद है और कुछ गड़बड़ हो रही है, वो ये महकमा सेहत सुन ले। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कुछ। लेकिन हम इन हालात में, मैंने द डे फर्स्ट से हमने कहा कि हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कुछ ये क्या नाम, कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन हो लोगों में, या अदम एतमाद हो, या समाज में जो है थोड़ी सी तकसीम हो। हमारा ये है कि यार इस वक्त पॉजिटिवली जाएं, गलतियों को नजरअंदाज करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, पुलिस से हो, हेल्थ से हो, किसी से भी हो, इन तमाम गलतियों को हम नजरअंदाज करें। तो इस वक्त आगे चलना है, हम सब ने एक ही पेज पे जाके फाइट करना है कोविड-19 के साथ। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि यहाँ को एक वो वीआईपी कल्चर बना है और वो समझते हैं आप हमारी बात का जवाब नहीं देंगे। मैं महकमा से डिस्ट्रिक्ट डोडा उनको बड़े साफ और वादे अल्फाज में एक जिम्मेदार आदमी होने की हैसियत से, यहाँ की बाय एंड लार्ज सिविल सोसाइटी की तरफ से, चाहे वो उसमें वो मुगला साहिबान हो, उसमें व्यापार मंडल है, उसमें जर्नलिस्ट है, उसमें सोशल वर्कर है, एक जिम्मेदार आदमी होने की हैसियत से उनको कहता हूं कि आप ये देखिए वजह क्या है, ये बुखार क्यों है। और एक मतलब अफवाह है, क्योंकि ये मेडिकल लाइन है, हम इस पे बात नहीं कर सकते हैं। एक अफवाह यह है कि यहाँ जो पानी आ रहा है देसा से उसमें भी खराबी है, क्योंकि महकमा सेहत आमा ने भी जो हमको कहा गया है पानी वो वहां का नहीं है, उसमें भी वो भी एक बहुत लंबी कहानी है। उसके लिए भी अलहदा सेशन चाहिए असगर भाई। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो भी रीजन है, वो भी देखो यार, हमको तो बताओ कम से कम, ये मतलब मुझे बताएं कि इस वक्त महकमा सेहत क्या कर रहा है। इस वक्त जो कोविड-19 की वजह से सेहत की जो एडवाइजरी आई है, जो उसके सिम्टम बताए गए हैं, अगर इस वक्त किसी को मामूली सी छींक भी आ जाती है तो परेशानी पूरे घर में फैल जाती है, पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी जिसका भी इलाज नहीं है। तो फिर बुखार का होना आम बात, तो ये किस तरह से नहीं, देखते हैं वही इसको? कहा ना मैंने कि एक एक घर में 3-3 4-4 पेशेंट आ रहे हैं और इनको सब कुछ पता है। इनको क्यों नहीं पता है और ये क्या कर रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा, आप मीडिया वाले जिम्मेदार हैं, आप सब लोग डंडी मारते हो, खामोश बैठे हो।
यहाँ का पॉलिटिकल जो है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल, जो दलाल है सियासत के नाम पे दलाली करते हैं, द पीपल हु डज नॉट नो, जिनको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुछ क्या होता है यहाँ पे। जिधर लाइनें लगी हैं बुखार के मरीजों की, वो हमको पता है ना, जिसके घर में बीमार है मुझे पता है क्या होता है। तो ये सब लोग ये मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो हमारे वो इमाम व खतीब साहिबान हैं, हमारे वाइजीन हैं, और हमारे कुछ क्या नाम वो आप मीडिया के लोग हैं। मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं यहाँ के मीडिया के रोल से इत्फाक नहीं करता हूं। आप में वो धार ही नहीं है, वो अप्रोच ही नहीं है, वो प्रो पीपल अप्रोच जो मीडिया में होना चाहिए। यार ये इशू है, आपको पता है पिछले 20 दिन से लोग बुखार में मुब्तला है और कोई आप में से चूं करने के लिए तैयार नहीं है। ये यार आखिर कितनी मतलब है क्या यार। हम कहते हैं बुखार है, महकमा सेहत देखिए एडवाइजरी जारी करे। हम थोड़ा कहते हैं किसी सीएमओ ने या किसी प्रिंसिपल ने या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये बुखार यहाँ लाया या उनकी गलती से आया। हम कहते हैं आप जिम्मेदार इदारा है। अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं, इसमें इंजीनियर तो कुछ नहीं कर सकता है, इसमें टीचर तो नहीं कर सकता है कुछ, इसमें कोई सोशल वर्कर तो कुछ नहीं कर सकता है ना। और मैं फिर कहूंगा जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको ये जो आप चुपचाप करके गर्दन नीचे दबा के ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत है। और ये कोविड-19 की शक्ल में जो खुदाई अजाब है ना, ये इन्हीं जैसे मुनाफकतों का सिलसिला है। वही खागरोगों का मसला है, पीएचई के डेली वेजर दरबदर है, 5-5 रुपए के लिए है, दरबदर है। वो खा ग्रुप हमारे दरबदर है, 6,000 6,500 तनख्वाह है, सुबह घर से निकलता है शाम को, और आप लिखते हैं वॉरियर हीरो। ए नॉनसेंस। सोशल मीडिया का आपको इल्म नहीं कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको कौन से इश्यूज है क्या है। तो मैं फिर कहूंगा इस पे सीरियस कॉग्निजेंस ले महकमा सेहत डोडा, और हमको एडवाइजरी बताए कि क्या है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इश्तियाक अहमद देव, जिनकी नाराजगी वाज़ेह तौर पर जायज़ भी है, क्योंकि इस वक्त सियासी जो रहनुमा थे हमारे कस्बा डोडा के या खिता चना के मैं बात करूं तो उनने मैदान छोड़ दिया है, कहीं भी उनकी कोई मौजूदगी नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से आम लोगों को खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। ये बहुत मुश्किलात का इस वक्त है, लेकिन इंतजामिया को चाहे कि इन मामला पर बारीकी के साथ सोचकर अवाम के लिए राहत का कोई जरिया तलाश किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। उड़ान के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।